ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं केमिस्ट्री पेपर 1 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन आज का करें, याद कर लेते हैं कि स्टोव कंडेंसेशन किसे कहते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन का सक्सिनिक एसिड के एस्टर के साथ अगर कंडेंसेशन हो किसी क्षार की उपस्थिति में तो हमें अल्फा अल्फा बीटा, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर इसलिए क्योंकि एक यहाँ एस्टर है और यहाँ सी ओ ओ एच है। सी ओ ओ एच को भी एस्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन यहाँ सी ओ ओ एच ही है, तो इस तरह से हाफ एस्टर कैसा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है और इसे कहते हैं हम स्टोव कंडेंसेशन। यहाँ मैकेनिज्म देख लीजिए, जैसे बेस की उपस्थिति में ये जो CH2 पहले था, ये यहाँ देख लेते हैं, दिस CH2, ये और ये वाला CH2 दोनों ही इसमें एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और ये एक्टिव मिथिलीन के नाम से ये दोनों ग्रुप जाने जाते हैं। बेस की उपस्थिति में यहाँ जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो बेस निकाल लेता है, जिसकी वजह से यहाँ एक माइनस चार्ज क्रिएट होता है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और कार्बन चाहे वो एल्डिहाइड या कीटोन हो उसके ऊपर ये आक्रमण करता है, जिससे कि इस कार्बन, इन दोनों कार्बन में ये नया बॉन्ड यहाँ पर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया तो ये O माइनस पहचान कर लेते हैं, ये दोनों R ये रहे और ये जो कार्बन है वो यहाँ है। ये वाला कार्बन इस जगह पे है जिस पे COOET ये रहा और इस पे एक हाइड्रोजन भी था, वो ये साथ में जुड़ा हुआ है CH2COOET, यानी CH2COOET यहाँ पर। तो इस तरह से हमें एक मध्यवर्ती यौगिक मिलता है जिसका फिर दोबारा आप देख सकते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इस कार्बन के ऊपर एक साइक्लिक मध्यवर्ती बन रहा है और नया बॉन्ड जो है ये नया बॉन्ड बन रहा है और फिर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। इथॉक्साइड आयन अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर निकल जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो O माइनस इस इलेक्ट्रॉन के इस ऑक्सीजन के ऊपर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होने पर जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया था उसके शिफ्ट यहाँ C और O के बीच में हुआ और इथॉक्साइड आयन यहाँ बना है, जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है और जिससे इथॉक्साइड आयन यहाँ से निकल कर गया है और एक और यहाँ आप देख सकते हैं लैक्टोन टाइप जो इंटरमीडिएट है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसका फिर रिंग ओपनिंग होता है और आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसने O ने ले लिए और आप देखें कि यहाँ पर COO माइनस तैयार हुआ, ये C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर माइनस, उसके बाद CH2, देखिए COO माइनस, उसके बाद CH2 है ये और ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर है, उसके बाद है ये CH2 जो कि यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए हैं, ये रहा और जो एल्डिहाइड या जो कीटोन का जो कार्बन था वो यहाँ पर है। ये जो कार्बन है, सॉरी, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो ये कार्बन है वो इस जगह पे है और इस तरह से ये दोनों जो ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड या कीटोन के यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें एल्डिहाइड और कीटोन और सक्सेनिक एसिड के एस्टर से जो हमें प्राप्त हुआ वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, क्योंकि ये COOH ग्रुप का हिस्सा कार्बोक्सिलेट आयन है और ये एस्टर ग्रुप है, तो दोनों एस्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन एक एस्टर में कन्वर्ट हुआ है इसलिए इसको हाफ एस्टर कहा जाता है। किस तरह का हाफ एस्टर है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है। तो ये है स्टोव कंडेंसेशन। इसके बारे में ध्यान में रखते हुए आइए हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टोव कंडेंसेशन इज। स्टोव संघनन के बारे में जो इनकरेक्ट या गलत स्टेटमेंट है, कथन है, वो कौन सा है? कंडेंसेशन बिटवीन डाई एल्किल सक्सिनेट एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन और डायल्किल सक्सिनेट के बीच में ही स्टोव रिएक्शन कंडेंसेशन होता है, तो
ये गलत पूछा गया है, ये तो सही है, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, जबकि ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर उत्पाद के रूप में बनता है। तो जो गलत स्टेटमेंट इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो वो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका करेक्ट आंसर है। और द कंडेंसेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट था। तो 1, 3 और 4 जो हैं 1, 3 और 4 करेक्ट स्टेटमेंट हैं। और उत्तर जो है वो पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, गलत है ऑप्शन नंबर 2 कि द प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कैनिज़ारो रिएक्शन को याद कर लेते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स बेस इंड्यूस्ड डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड टू गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इन्होंने कहा है नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल आपस में एल्डिहाइड के रिएक्ट करते हैं, कैसे होने चाहिए? नॉन इनोलाइजेबल। उसका अर्थ यह है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो कार्बन है उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होगा। तो हमें चाहिए नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। कैनिज़ारो रिएक्शन में दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, विषमानुपाती अभिक्रिया के द्वारा या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के द्वारा प्रदान करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट, लेकिन नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए, यानी अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म इसका है। आप देख सकते हैं कि बेस की उपस्थिति में कार्बोनिल जो कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, और ये स्पीशीज़ भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र के द्वारा, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए इस कार्बोनिल जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ है, और ऑक्सीजन जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर लेके उसने O- यहाँ बन गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया है इस शिफ्ट के वजह से, और इस हाइड्रोजन के जाने से यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर तैयार हो गया है। और साथ ही जो दूसरा सेकंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है इस तरह से एल्कोक्साइड आयन में परिवर्तित हो गया है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो हमें मिला है कार्बोक्सिलेट यानी एसिड फंक्शन, और मिला है अल्कोहल। तो कैसे मिला है? ये इस एल्डिहाइड से ये और एक नया एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, यानी दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक बेस की उपस्थिति में इस तरह से एसिड और अल्कोहल दे रहे हैं। ये जो स्पीशीज़ बना है इससे भी जो हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो सकता है एल्डिहाइडिक कार्बन में। आप देख कार्बोनिल कार्बन में यहाँ आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन हो गए, और इस तरह से हम ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ ये चार्ज है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ बना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ एल्कोक्साइड आयन बना, कार्बोक्सिलेट आयन बना, और फिर उसके बाद प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें उसी तरह से कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, जैसा कि आप इस यहाँ पर इस जगह पे जो है वो देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है हमसे कैनिज़ारो अभिक्रिया निम्नलिखित द्वारा दर्शाई नहीं जाती है। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। कैसा होना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन का सबस्ट्रेट? वो होना चाहिए नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। यहाँ देख रहे हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ जो कार्बन एटम है उसमें एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। इस वाले कार्बन इस एल्डिहाइड के ये जो अल्फा कार्बन है इसमें तीनों Cl हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इनोलाइजेबल नहीं है ये, तो ये दे सकता है कैनिज़ारो। उसी तरह से ये कार्बन है, उसके साथ वाले कार्बन पर 3 जो है एल्किल ग्रुप्स हैं, कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो सबस्ट्रेट है वो इनोलाइजेबल है।
इसीलिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे रिएक्शंस प्रेफरेंस में बेस की उपस्थिति में दूसरे रिएक्शंस प्रदर्शित करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था कैनिज़ारो अभिक्रिया कौन नहीं दिखा सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है ये भी 2016 में पूछा गया था। 6 यहाँ पर वीडियो कॉम्प्रेस करने के टाइम पे जो 6 है वो नीचे की तरफ आ गया है 2016 से। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर 2। ये जो कंपाउंड है वो कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। याद कर लेते हैं कि डीकमैन कंडेंसेशन, डीकमैन साइक्लाइजेशन क्या होता है। बेस की उपस्थिति में इस तरह से एस्टर्स हैं जो कंडेंसेशन, डाई एस्टर्स हैं बेस की उपस्थिति में कंडेंसेशन करते हैं और साइक्लाइजेशन होता है और क्लेजन कंडेंसेशन की तरह रिएक्शन होता है जिससे बीटा कीटो एस्टर उत्पाद के रूप में मिलता है। तो ये देखिए ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप है और ये रहा एस्टर। एस्टर से पहला ग्रुप, जो पहला कार्बन है अल्फा, दूसरा है बीटा, तो ये हुआ अपना बीटा कीटो एस्टर। तो प्रोडक्ट के रूप में हमको डीकमैन कंडेंसेशन में प्राप्त हुआ। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए बेस की उपस्थिति में, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एस्टर ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर अगर हाइड्रोजन होता है तो वो इनोलाइजेबल एस्टर या आप कह सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन है, जिस हाइड्रोजन को बेस अपनी ले लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एक इनोलेट आयन तैयार होता है जहाँ पर C- और C डबल बॉन्ड O होता है और C डबल बॉन्ड O पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर उसने अगर ले लिया ऑक्सीजन ने, तो माइनस चार्ज भी कार्बन और कार्बन के बीच में आके इस तरह का इनोलेट आयन मध्यवर्ती में बनता है। आप देख सकते हैं जो ये कार्बन आयन है उसका आक्रमण इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हुआ और ये नया बॉन्ड बना जो कि ये वाला नया बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड O पाई के इलेक्ट्रॉन्स इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लिए तो वो माइनस में चेंज हो गया है ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर। और साथ ही आप देख सकते हैं ये OR ग्रुप इसी कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि ये 5 मेंबर रिंग उत्पाद के रूप में मध्यवर्ती के रूप में बना अभी यहाँ और O- यहाँ पर है तो चार्ज शिफ्ट हुए या OR यहाँ से निकल गया जिसकी वजह से हमें ये उत्पाद मिला है। और यहाँ पर इस वाले कार्बन पे ये वाला जो कार्बन है इसमें दो हाइड्रोजन थे, एक तो निकल गया था, दूसरा अभी भी यहाँ पर है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट हुए और ये H+ यहाँ से निकल जाता है और जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड C यहाँ पर बनता है। साथ ही में आप देख सकते हैं इस पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से O- चार्ज यहाँ पर आ जाता है और फिर ये है इनोलेट आयन और ये टॉटोमराइज होकर यहाँ पर जो है कीटो फॉर्म में आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हम देख रहे हैं दैट इज़ बीटा कीटो एस्टर, बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप और ये रहा एस्टर, ये अल्फा है, ये बीटा कीटो एस्टर हमें डीकमैन कंडेंसेशन के वजह से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है डीकमैन अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं है, बीटा डाइकीटोन नहीं है, साइक्लिक कीटोन है तो सही लेकिन बीटा कीटो एस्टर ज़्यादा बेहतर आंसर है। तो उसका मतलब बीटा कीटो एस्टर जो कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विटिक रिएक्शन को याद कर लेते हैं। इसमें विटिक रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो फॉस्फोनियम जो इलाइट है उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं और इस तरह से 4 मेंबर्ड ऑक्सो फॉस्फेट जो है वो तैयार होता है और अल्टीमेटली इसके टूटने से जो है एल्कीन उत्पाद के रूप में मिलता है। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन इलाइट के साथ रिएक्ट करके एक फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाते हैं और उस फॉस्फोनियम सॉल्ट से हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विटिक रिएक्शन इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं और विटिक रिएक्शन हमने अभी देखा है। देखिए विटिक रिएक्शन से हमें एल्डिहाइड और कीटोन से
हमें मिला है एल्कीन। तो ये दो मैकेनिज्म हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए। इसमें सिस के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है ट्रांस के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ग्रुप्स अबव द प्लेन हैं, और जिस तरह से ये बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन से विटिक रिएक्शन में हमें एल्कीन्स प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, विटिक रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। विटिक रिएक्शन को इन चारों में से किसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया गया है? एल्केन को नहीं, एल्काइन को नहीं, एल्डिहाइड को बनाने के लिए विटिक रिएक्शन नहीं यूज़ किया जाता, एल्कीन को बनाने के लिए विटिक रिएक्शन यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन को याद कर लेते हैं। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में अल्फा पोजीशन पे हेलो, यहाँ पर ब्रोमो है, अल्फा हेलो ये एस्टर हुआ। अल्फा हेलो एस्टर जो है एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक का हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड, और दोनों ही एल्कल होंगे तो कीटोन। अल्फा हेलो एस्टर एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जब इसका रिएक्शन होता है तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे ये रहा बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो यहाँ प्राप्त होता है। आइए देखते हैं हमारा रिएक्शन, हमारा क्वेश्चन क्या है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन इज। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गलत, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर गलत, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यस यही बनता है, बीटा डाइकीटोन भी नहीं बनता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।